कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इनक्यूरेबल है और साइकोलॉजिकली इसमें बहुत से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। ये भी देखा गया है कि ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा नहीं हो पाता और उसके कारण जो है बहुत सी परेशानियां हैं। तो अब इसको कैसे रोका जाए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि प्राइमरी प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। इसमें ये देखा गया है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तथा तरह तरह से आप कार्सिनोजेन से दूर रह रहे हैं, बहुत से प्रोसेस हैं जिसमें ब्लॉक किया जाता है एक्सपोजर। और ये भी देखा गया है कि टोबैको रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा है और स्मोकिंग की, टोबैको की, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ये पाया गया है कि 85% जो है हम लोग लाइफ स्टाइल चेंज करने के बाद ठीक हो जाता है। 5% जो है वो कैंसर को सर्जरी की ज़रूरत होती है, साथ में रेडिएशन की भी ज़रूरत होती है। और ये भी देखा गया है कीमोथेरेपी भी उसमें वांटेड होता है, क्योंकि फिजिकल इनएक्टिविटी से इंक्रीज हो जाती है रिस्क, और इसके कारण जो है ओबेसिटी तथा ये भी जैसे ब्लड शुगर वाले पेशेंट हैं, ओबेसिटी के हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ये या कोमार्बिड स्टेटस वाले हैं, जैसे कोई एड्स हो गया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो उनमें ये सब चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो अब हम लोग कीमो प्रिवेंशन से इसको रोक सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम ज़्यादा दें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी, स्टेरॉइड भी देते हैं, विटामिन ए है, सी है, डी है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हेल्प करती हैं कि कैसे रोका जा सकता है। वैक्सीन्स भी डेवलप हुए हैं काफ़ी, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन है, और ये है। उसी तरीके से अभी एड्स का वैक्सीन नहीं हुआ है। अभी कोरोना में भी उतनी रिसर्च नहीं हो पाई, क्योंकि हो सकता था कि कोरोना के बाद कैंसर का, लेकिन हुआ नहीं, इसलिए रिसर्च उसमें काफ़ी कम हुआ। जेनेटिक टेस्टिंग है, जेनेटिक टेस्टिंग में जैसे ख़ानदानी किसी को परेशानी हो रही है, वो चीज़ें हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है कि स्क्रीनिंग हमने करना होता है। वो स्क्रीनिंग हर चीज़ों की, जैसे सिग्माइडोस्कोपी होती है कोलन कैंसर के लिए, स्टूल, ब्लड सब टेस्ट होता है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कोलन कैंसर बहुत कॉमन हो गया है आजकल। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद ये पता चलता है कि हम लोग स्क्रीन कर लेंगे। तथा ये भी देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर भी काफ़ी हो रहा है, तो उसको हम लोग प्राइमरी लेवल पे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि नेशनल लेवल पे स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी है सरकार का, और उससे हम लोग लाभान्वित होते हैं। स्क्रीनिंग प्रोग्राम में अपॉर्चुनिस्टिक जितनी भी वर्किंग्स हैं वो सरकार द्वारा फ्री मिल जाती है, और इस प्रोग्राम में हमें नेचुरल कैसे लिविंग हो, कैसे ये है, हमारे लोग सिखाते हैं। टर्सरी प्रिवेंशन में सर्जरी की ज़रूरत होती है, कीमोथेरेपी की होती है, हार्मोनल थेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी होती है। और ये भी देखा गया है कि हम लोग डाइट से कैंसर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से न्यूट्रिशन है जो कैंसर कॉज करते हैं, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं कि आप ये ना खाइए, क्योंकि हर जगह का कैंसर होता है। लंग कैंसर है, हेड एंड नेक है, एसोफेगस है, स्टमक है, लीवर है, पैंक्रियाज है, कोलन है, तथा ब्रेस्ट कैंसर है। ये सारे के सारे कैंसर हम लोग ने देखा है, लेकिन इसको प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, तो विटामिन ए, सी, ई और फाइबर्स ये बहुत ज़रूरी है। फाइबर्स माने फ्रूट, और फाइबरस फ्रूट ज़रूर लें, ए, सी, ई ज़रूर लें, कैल्शियम लें। एनर्जी इनटेक कम लेनी चाहिए, माने बहुत से ज़्यादा कैलोरी अगर लेते हैं तो उससे भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ता है, क्योंकि डीएनए के मेंटेनेंस में ओवर एनर्जी के कारण जो है म्यूटेशन चालू हो जाता है। तथा प्रोटीन एंड कैंसर है, प्रोटीन, रेड प्रोटीन से कैंसर ज़्यादा बनता है। तो ये सब चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि मिथियोनिन है उसमें, तरह तरह के कंजम्पशन और प्रोएक्टिव ये सब चीज़ें हैं, तो उनको हम चेक कर सकते हैं। फैट है, डीएनए सिंथेसिस है, उसमें भी माइक्रोफ्लोरा चेंज होता है, और फैट ज़्यादा खाने से भी कैंसर होता है। तथा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड कैंसर में ये देखा गया है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे सिट्रस फ्रूट है, फिनाइल फिनॉल्स है, चाय है, स्पाइसेस है,
एंटीऑक्सीडेंट है, मेटाबॉलिक इन्हेंसर है, इम्यून मॉड्यूलेशन वाले चीज़ हैं। इनसे हम लोग काफ़ी कैंसर को रोक सकते हैं। फाइबर्स को मैंने आपको बता ही दिया कि फाइबर्स अगर आप खिलाते हैं, फाइबरस चीज़ें जैसे सेव हो गया, खीरा ककड़ी हो गया, तो इन सब चीज़ों से कैंसरस चीज़ें रुक जाती हैं। बहुत से जो कैंसर के कीमो मीन्स कार्सिनोजेनिक होते हैं वो नहीं एब्जॉर्ब होते, और इस तरीके से हम लोग हेल्दी रख सकते हैं। आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, बार बार आप चेक ज़रूर कराते रहें, तथा मैंने आपको पहले ही बताया कि डाइट की थेरेपी आप चेंज ज़रूर करें। आप फाइबर्स लें, अपने आप ठीक रहेगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, भारती मेडिकल कॉलेज, कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम।